मसीह में मेरे सभी भाइयों बहनों का मैं स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं। हमारे देश में यानी इंडिया में तकरीबन 140 करोड़ लोग हैं और उन 140 करोड़ लोगों में हम एक हैं, आप एक हो। तो हम लोगों का क्या मोल है, क्या वैल्यू है? इस दुनिया के रीति के हिसाब से जो चीज ज्यादा है दुनिया में उसका मोल कम हो जाता है, उसका वैल्यू कम हो जाता है, उसकी प्राइसिंग कम हो जाती है। हीरे की कीमत ज्यादा क्यों है? क्योंकि दुनिया में हीरे कम है और हीरे की जो डिमांड है वो ज्यादा है। हीरा जरूरत से ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा तो हीरे का भाव जो है वो कम हो जाएगा। अगर आपके पास कोई चीज है और बहुत ज्यादा है तो उसकी आपको कोई वैल्यू नहीं है। आपकी क्या वैल्यू है? आपका क्या मोल है? कभी सोचा है इसके बारे में? सोचिए, बचपन से लेकर बड़े होने तक का जो सफर होता है उसमें बहुत सारे लोग अपनी वैल्यू खो देते हैं। 98% लोगों को पता ही नहीं है कि उनका आत्म मूल्य क्या है, उनका सेल्फ वर्थ क्या है। ये बहुत बड़ी तादाद है। यानी 140 करोड़ में 98% कितना होता है? 137 करोड़ लोगों को अपना मूल्य पता नहीं है, अपना वैल्यू पता ही नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई भी अपना आत्म मूल्य जानने की कोशिश ही नहीं करता है। क्या है ये अपना वैल्यू? आत्म मूल्य का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। आपकी नजर में आप अपने आप को क्या समझते हो? एक इंसान के खुद के नजर में उसका मूल्य क्या है? उसका मूल्य उसको तब पता चलेगा जब अपने वैल्यू को ढूंढने की कोशिश करेगा, अपने मूल्य को पता करने की कोशिश करेगा। लेकिन इससे पहले कि कोई इंसान अपना वैल्यू जाने, उस पर उसका वैल्यू थोपा जाता है। बचपन से एक बच्चे को कहा जाता है, अरे तू तो बेकार है, तू तो कुछ नहीं कर सकता। बच्चा तू तो बेकार है, तू तो कुछ नहीं कर सकता है, ये सुनता हुआ बड़ा होता है। सो बचपन से लेकर यानी पैदा होने से लेकर 20 या 22 साल के उम्र तक आपका या तो मूल्य बढ़ाया जाता है या फिर आपका मूल्य घटाया जाता है। 98% लोगों का मूल्य जो है वो घटाया जाता है। माँ बाप के मुंह से कुछ अजीब अजीब बातें निकलती है, जैसे तुम नालायक हो, तुम किसी काम के नहीं हो, ये काम तुमसे होगा नहीं, कभी तुमसे कोई काम नहीं होता है, तुम कोई काम करते नहीं हो, पढ़ाई तुमसे होगी नहीं, तुम बेवकूफ़ हो, तुम स्टूपिड हो, तुम फूल हो। ये सारी बातें सुनकर बच्चे बड़े होते हैं। घर में भी सुनाई देता है, स्कूल में जाएगा तो दोस्तों से भी सुनाई देता है, कुछ टीचर्स भी बोलते हैं इस तरह की बातें। वो जो बच्चा है जो बड़ा हो रहा है, एक पर्सन है, एक पर्सनालिटी है, वो व्यक्ति इन बातों को सुनकर उस पर विश्वास करने लगता है। क्योंकि एक बार बोलो, 2 बार बोलो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लगातार उस बच्चे के ऊपर अगर ये बातें बोली जाए तो वो विश्वास करने लगता है। बोल कौन रहा है उसको? उसका बड़ा भाई बोल रहा है, उसकी बड़ी बहन बोल रही है, उसके माता पिता बोल रहे हैं, चाचा ताऊ बोल रहे हैं, टीचर बोल रहे हैं, बाकी सारे दोस्त बोल रहे हैं। तो उसको थोड़े टाइम के बाद विश्वास हो जाएगा कि ये सारे लोग बोल रहे हैं तो सच ही होगा। लेकिन क्या वो बात सच है? वो बात सच नहीं है। वो लोगों का गुस्सा है, लोगों का फ्रस्ट्रेशन है, लोगों की आत्मगिलानी है जो दूसरे के ऊपर थोपते हैं, लोगों की परेशानी है जो अपने बच्चों के ऊपर, आसपास के लोगों के ऊपर थोपते हैं। फिर इंसान बड़ा होता है, ऑफिस में जाता है, ऑफिस में भी बॉस बोलता है, ऑफिस में काम करने वाले लोग बोलते हैं, आते जाते टाइम ट्रेनों में, बसों में लोग बोलते हैं। और जो भी बोलते हैं उसमें ज्यादातर चीजें आपकी वैल्यू, आपका मूल्य गिराने के लिए बोला जाता है। बहुत कम माँ बाप है जो अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। बहुत कम माँ बाप है जो अपने बच्चों के जीवन में उनका मूल्य को बढ़ाने के लिए बातें बोलते हैं। 1-2 दिन अच्छी बातें बोलने से नहीं होगा। लगातार एक बच्चे के ऊपर अगर आप अच्छे शब्द बोलते रहेंगे, अच्छी बातें बोलते रहेंगे, जिसकी वजह से उसका मूल्य बढ़ेगा। उदाहरण के तौर पर बच्चे को बोलता है, कोई बात नहीं बेटा, कोशिश करो, तुमसे होगा। बच्चे हिम्मत नहीं हारते, चलते रहो, पढ़ाई करते रहो, तुम बिल्कुल अच्छे नंबरों में पास हो जाओगे। पापा मेरे से कॉलेज का प्रोजेक्ट हो नहीं रहा है, तुम्हारे से बिल्कुल होगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उस बच्चे के ऊपर अच्छे शब्द बोलते रहेंगे तो वो बच्चा मूल्यवान हो जाएगा। उसकी नजरों में उसका मूल्य बड़ा होगा और वो जीवन में बड़े बड़े काम कर सकता है।
बच्चों को सबके सामने पीटना, दूसरे लोगों के सामने बच्चों की बेइज्जती करना, बच्चों को मारना, पीटना, डांटना, गाली देना, इससे उनका सेल्फ वर्थ, उनका आत्म मूल्य गिर जाता है। जब तक बच्चा बड़ा हो जाता है, आदमी या औरत बन जाता है, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ टूट चुका है, सब कुछ बिखर चुका है। कौन लगाएगा आपका मूल्य? किसके पास हक है आपका मूल्य लगाने का? आइए मैं आपको परमेश्वर के एक वचन की ओर लेकर जाता हूं, जहां पर परमेश्वर कुछ बातें बता रहे हैं, परमेश्वर के शब्द हैं, और परमेश्वर ने आपको किस तरह बनाया है और आप किसके जैसे बने हो, आपका वैल्यू क्या है, आपका मूल्य क्या है, आप अभी जानेंगे। आइए पढ़ते हैं। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 26 और 27वां वाक्य पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश की पंछियों और घरेलू पशुओं और सारे पृथ्वी पर और सभी रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। हर एक इंसान आज की तारीख में ब्रांडिंग को समझता है। आप मोबाइल पे कुछ देख रहे हो तो वहां ब्रांडिंग हो रही है, आप टेलीविजन पे कुछ देख रहे हो तो वहां पर ब्रांडिंग हो रही है, एडवर्टाइजमेंट आता है, इश्तिहार आता है, प्रचार होता है, ब्रांडिंग होती है। किस चीज़ की ब्रांडिंग होती है? टूथपेस्ट कौन सा इस्तेमाल करना, उसकी ब्रांडिंग हो रही है, कपड़ों की ब्रांडिंग होती है, कॉस्मेटिक्स की ब्रांडिंग होती है, जूतों की ब्रांडिंग होती है, चप्पलों की ब्रांडिंग होती है, तेल का ब्रांडिंग होता है, साबुन का ब्रांडिंग होता है, चावल का ब्रांडिंग होता है। हर एक चीज़ जो आजकल मार्केट में बिकता है उसकी ब्रांडिंग होती है। ब्रांडिंग का मतलब इस वस्तु का निर्माता कौन है। जैसे ये माइक है, ये रोड माइक है, रोड कंपनी का माइक है। ये स्टैंड है, ये भी रोड कंपनी का स्टैंड है, तो इसके जो निर्माता है वो रोड कंपनी है। उसी तरह हर एक वस्तु का अपना एक ब्रांड होता है, अपना एक निर्माता होता है। जो उत्पादन जिस कंपनी से होता है, उस कंपनी का कितना बड़ा नाम है, उसके मुताबिक उस वस्तु की कीमत होती है। साधारण दर्जी ने एक अच्छा सा कुर्ता सिला लिया तो उसका मूल्य होगा 200-250 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए। लेकिन उसी तरह का एक कुर्ता किसी बड़े डिजाइनर ने डिजाइन किया तो उसी कुर्ते की कीमत 1 लाख रुपए हो जाएगी, या 50,000 रुपए होंगे, या 25,000 रुपए होंगे। क्यों? उस डिजाइनर का बड़ा नाम है। जब हम किसी भी वस्तु को देखने जाते हैं तो हमने उसका कितना इश्तिहार देखा है, वो काम करता है आपके मन में। तो ये हुआ ब्रांडिंग। आपका ब्रांड क्या है? आपने विमल के कपड़े पहने हैं, उसकी ब्रांडिंग है, तो लोगों को पता चलता है अच्छा ये विमल का शर्ट है। आपने रेमंड का सूट पहना है तो लोगों को पता चलेगा अच्छा ये रेमंड का सूट पहना है। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मार्क्स एंड स्पेंसर है, गुची है, लुई विटॉन है, अरमानी है। जीन्स लेने जाएंगे तो पेपे जीन्स है, लेवाइस है, वगैरह वगैरह वगैरह। और हर किसी को अच्छा ब्रांड पहनना है। जिस निर्माता ने हमारा निर्माण किया है वो ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर है, पूरी सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है, सबसे बड़े डिजाइनर है, सबसे बेहतरीन क्वालिटी के वस्तुओं का निर्माण करने वाला परमेश्वर है। अलग अलग तरह के फूल, अलग अलग तरह के पशुएं, जीव जंतु, पंछी, रेंगने वाले कीड़े, और वो ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर कहता है कि हमने मनुष्य को अपने जैसा बनाया है। यानी आपको और मुझे ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर सबसे उत्तम ब्रांड, सबसे उत्तम कंपनी, सबसे उत्तम निर्माता कहते हैं कि उन्होंने हमें अपने जैसा बनाया। यानी परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरे जैसे बने हो, परमेश्वर के जैसे बने हो, परमेश्वर के स्वरूप में बने हो। और सिर्फ बनाया नहीं, उन्होंने पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु, जो भी प्राणी है, पूरे पृथ्वी पर उन्होंने अधिकार दिया है। यानी अच्छा बनाया और शक्ति भी दी और अधिकार भी दिया है। जब अधिकार आता है तो जिम्मेदारियां बढ़ती है। सबसे ज्यादा तनख्वाह उस इंसान को मिलता है किसी भी कंपनी में जो सबसे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभाता है, सबसे कठिन जिम्मेदारियों को निभाता है। मुश्किल काम करने वाले को
ज्यादा तनख्वाह दी जाती है। तो परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें अधिकार दिया धरती के ऊपर, इतना अच्छा बनाया, तो फिर हमारी हालत ऐसी क्यों हुई? क्योंकि हम पाप में गिर गए। मनुष्य जाति ने अपने ही जीवन के खिलाफ, यानी अपने ही जीविका के खिलाफ और एक दूसरे के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मनुष्य जाति जो है वो गिरता चला गया। आदम और हव्वा ने वाटिका में वो फल खा लिया जिसको परमेश्वर ने बोला था कि मत खाओ। वो फल खाने के बाद वो लोग डर गए, शर्मसार हो गए, छुप गए और श्रापित हो गए, और उसकी वजह से मनुष्य का जो वैल्यू है वो गिरता चला गया। परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत मूल्यवान बनाया था, लेकिन मनुष्य जाति के नाफरमानियों की वजह से खुद के जीवन के ऊपर उन्होंने नुकसान करना शुरू कर दिया। परमेश्वर की बातों को नजरअंदाज करके, जो अच्छी बातें हैं जिसकी वजह से हमें सुरक्षा मिलती है, जिसकी वजह से हमारा जीवन बढ़ता है, हमारा मूल्य बढ़ता है, हम मूल्यवान रहते हैं, उन सारी चीजों पर नुकसान करके पूरे मनुष्य जाति ने अपना वैल्यू गिराता गया। अगर आदम और हव्वा ने पाप नहीं किया होता, नाफरमानी नहीं की होती, तो हमारा वैल्यू अद्भुत होता। परमेश्वर के नजर में आज भी हमारा वैल्यू जो है वो अद्भुत है, हमारा मूल्य जो है वो अद्भुत है। उन्होंने जब हमारी सृष्टि की तो उन्होंने हमें उनके जैसा बनाया, तो उनकी नजर में वैल्यू गिरी नहीं है। पाप आने की वजह से मनुष्यों का हृदय खराब हो गया, मन खराब हो गया, तो मनुष्यों ने एक दूसरे पर लालछन लगाना शुरू कर दिया, एक दूसरे का मूल्य गिराना शुरू कर दिया, शुरू से लेकर अब तक, और ये लगातार होता जा रहा है। मूल्यवान होने का मतलब क्या है? यानी परमेश्वर ने जिस नजरिए से आपकी रचना की, क्या आपको वो नजरिया पता है? परमेश्वर के नजर से क्या आप अपने आप को देखते हो? एक पिता अपने छोटे से बच्ची को गोद में उठाता है और बच्ची को बोलता है कि बेटा मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं। उस छोटी सी बच्ची के जीवन में उस बात का किस तरह असर होगा, उस पिता को उस बात का अंदाजा भी नहीं है। पिता ने बेटे को काम पे लगाया, छोटा सा बेटा है, काम पे जा रहा है। जब वो काम करके थक के आ रहा है, उसको एक झापड़ लगाते हैं और कहते हैं नालायक, बेवकूफ, इस तरह काम करते हो। बच्चा है यार वो, और बच्चे इन दौर से निकलते निकलते अपना मूल्य खो देते हैं। जब वो 20-22 साल के हो जाते हैं तो उनका आत्म मूल्य बिल्कुल शून्य हो जाता है। वो ये सोचना शुरू करते हैं कि वो किसी लायक नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम परमेश्वर के वचनों में देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारी रचना बिल्कुल मेरे जैसे की है, मैं तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया है। और सिर्फ बनाया नहीं, उन्होंने अधिकार दिया पूरे पृथ्वी पर। मनुष्य जाति के गिरने की वजह से, पाप में गिरने की वजह से वो अधिकार चला गया और मनुष्यों का मूल्य गिरता रहा। परमेश्वर देख रहा है कि मनुष्यों का मूल्य गिर रहा है। एक दूसरे के नजर में हम एक दूसरे का मूल्य गिराते रहते हैं। कभी प्रोत्साहित करने वाली बातें नहीं कहते हैं, कभी आगे बढ़ाने वाली बातें नहीं करते हैं। अगर हम बातें सुनते हैं तो गिराने वाली बातें सुनते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे आज ये कहने के लिए आया हूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, और परमेश्वर के नजरों में आपका जो मूल्य है, अगर आपको वो पता चल गया तो आपका जीवन बदल जाएगा। आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, आपका नजरिया बदल जाएगा, आपका करियर बदल जाएगा, आपकी परिस्थितियां बदल जाएगी, आपका परिवार बदल जाएगा, आपका बिजनेस बदल जाएगा, आपका जो आत्म मूल्य है वो बदल जाएगा। माता पिता ध्यान से सुने, अगर आप अपने बच्चों को कामयाब होते हुए देखना चाहते हो तो उनके आत्म मूल्य को गिराने वाली बातें मत करना। उनसे गुस्से में भी मत करना, फ्रस्ट्रेशन में भी मत करना, परेशानियों में मत करना, रोक लेना अपने आप को। अगर आपने उनका आत्म मूल्य गिरा दिया तो वो अपने जीवन में अपने मकसद तक नहीं पहुंचेंगे, अपने नियति तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। किसी चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है, जब आप बनाते टाइम ही उसको तोड़ तोड़ के बनाओगे तो वो बेकार बनेगा, बेकार, निराकार। कौन लगाता है आपका मूल्य? आपका मूल्य आपके आसपास के लोग लगाते हैं।
जिनको अच्छा मूल्य लगाना था उन्होंने वैल्यू को गिरा गिरा कर इतना गिरा दिया कि अब इंसान ने विश्वास कर लिया कि उसका कोई वैल्यू है ही नहीं। उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे होता है। दो तरह के लोग हो जाते हैं। अगर मूल्य गिराने के बाद, वैल्यू गिराने के बाद इंसान या तो बहुत गुस्सैल हो जाता है या बिल्कुल ठप हो जाता है, बिल्कुल चुप हो जाता है। उसको बात करना नहीं आता है, उसको अपना घर संभालना नहीं आता है, उसको अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना नहीं आता है, उसको सही फैसले नहीं लेना आता है, क्योंकि वो इंसान टूट चुका है, बेकार हो चुका है। बर्थडे का जो केक होता है उसका आकार बड़ा सुंदर होता है। जितना सुंदर आकार होता है उस तरह की कीमत होती है। बर्थडे का केक पहुंचाने वाला, डिलीवरी करने वाला इंसान ने केक को तोड़ दिया, उसका आकार खराब कर दिया, उसका शेप खराब कर दिया, उसको बेडोल कर दिया, तो आप उस केक को वापस भेज दोगे। अगर मुझे किसी ने तोड़ दिया है, मेरा मूल्य गिरा दिया है, मैं बन रहा था तब मेरा नाश कर दिया है, टूटा फूटा बड़ा हो गया मैं ऐसे, तो मैं कहां जाऊं? आपको पता है, जब मनुष्य जाति आदम और हव्वा ने नाफरमानी की, वो जिस महिमा में थे उस महिमा से वो गिर गए और एक आशीषित जीवन से एक श्रापित जीवन में आ गए। ईदन की वाटिका से उनको बाहर निकाल दिया गया। बाहर निकालने से पहले परमेश्वर ने कहा, औरत से कहा, तो बच्चों को जब जन्म देगी तो बहुत सारा दर्द सहना पड़ेगा। आदमी से कहा, जिस जमीन पर तू काम करेगा वो जमीन तेरी वजह से श्रापित हुआ है, जब तक तू पसीना नहीं बहाएगा तू खा नहीं पाएगा। और ये जो श्रापित जमीन है तुझे अच्छी उपज नहीं देगी। यीशु मसीह के कुर्बानी के बाद ये सब कुछ बदल गया है। श्रापित जीवन से हम फिर से एक बार आशीषित जीवन में आ रहे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से, परमेश्वर के उस प्रेम की वजह से, यीशु मसीह के उस अद्भुत कुर्बानी की वजह से। हर एक इंसान चाहता है कि उनका जो वैल्यू है वो दूसरे लोग लगाएं, तो दूसरे डिसाइड करेंगे। ये गलती करना बंद करना है। हमें अपना मूल्य खुद जानना है। तो हमारा क्या मोल है, हमारा क्या मूल्य है, कौन तय करेगा? जिन्होंने आपको बनाया है, आपके सृष्टिकर्ता तय करेंगे कि आपका मूल्य क्या है। पहला पत्रस का पत्र अध्याय 2, 9 और 10, आइए पढ़ते हैं। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज्य, पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और निजी प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। इस वचन में परमेश्वर कहता है कि तुम चुने हुए वंश हो, जो ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर के प्रेम के न्योते को स्वीकार करके यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और पिता परमेश्वर के इस अद्भुत प्रेम के प्रदर्शन को समझकर उस पर विश्वास करते हैं। वो लोग एक चुने हुए वंश है, राज्य पदधारी याजकों का समाज है, यानी हम राज्य पुरोहित है, रॉयल प्रीस्टहुड है, रॉयल है। परमेश्वर ने हमें पवित्र ठहराया है। पवित्र का मतलब ये नहीं कि दिन में 10 बार नहाना, नहीं, अलग किया हुआ, भीड़ में से निकाल के अलग थलग किया हुआ। जब आप परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हो तो आम चीजें भेंट में नहीं चढ़ाते हो, वो चीजें चढ़ाते हो जिसको आपने अलग निकाल के रखा है। आपने अपने दशमांश को अलग निकाल के रखा है, आपने अपने ऑफरिंग्स को अलग निकाल के रखा है, आप अपने भेंट को अलग से निकाल के रखते हो और फिर बहुत ही आदर और सम्मान के साथ, विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ परमेश्वर के अलतारे पे उसको चढ़ाते हो, तो वो पवित्र है। कोई चीज अंधकार में पड़ा हुआ है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए तो अंधकार में पड़ा हुआ। अगर उसका कोई मोल है तो वो सही जगह पे सुरक्षित रखा जाता है। यहां इस वचन में 10वें वाक्य में कहता है कि तुम्हारा पहले तो कुछ भी मोल नहीं था, तुम कुछ भी नहीं थे। कभी कभी हम एक दूसरे से कहते हैं ना, तू क्या है, तुम कौन हो, तुम कुछ भी नहीं हो, जाओ यहां से। जब कुछ भी नहीं हो बोलते हैं हम किसी को, तो हम लोग उस इंसान का मूल्य गिराते हैं, उसकी वैल्यू गिराते हैं। जब हमें किसी पर गुस्सा आता है तो सबसे पहले हम उस इंसान का वैल्यू गिराते हैं।
जब हमें किसी से बदला लेना होता है तो सबसे पहले हम उस इंसान का वैल्यू गिराते हैं, उसके दी हुई चीजों को तुच्छ मानते हैं, उसके बोली गई बातों को गिरा देते हैं। अंधकार की शक्तियां चाहते हैं कि वो हमारा मूल्य गिराए। ईदन के वाटिका में शैतान ने वही किया। बहुत मूल्यवान थे आदम और हव्वा, क्योंकि परमेश्वर ने उनको अपने रूप में रचा था, लेकिन शैतान ने साजिश की, हव्वा को बहलाया, फुसलाया और वो काम करने के लिए लगाया जिसकी वजह से आशीषित जीवन से, महिमा भरे जीवन से निकलकर श्रापित जीवन में आ गए। यीशु मसीह की कुर्बानी की वजह से वो सब कुछ बदल गया है और हमें उस बदलाव में आना है। हमारा मूल्य लोग नहीं लगा सकते हैं। लोगों को अपना मूल्य लगाने देना मत। अगर आप अपने मूल्य के लिए, अपने वैल्यू के लिए लोगों के ऊपर आधारित रहेंगे तो आप मुश्किल में आ जाओगे। अगर आपका वैल्यू लोगों ने गिराया है तो उन बातों पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि आप राज्य पुरोहित हो, पवित्र राष्ट्र हो, चुने हुए वंश हो। आइए मैं आपको एक और वचन की ओर लेकर चलता हूं। प्रकाशित वाक्य में जाएंगे और इस वचन को पढ़ेंगे और हमें पता चलेगा कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचते हैं और हमारा मूल्य क्या है। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे, आमीन। परमेश्वर के राज्य के अलग अलग सेक्शन के हम राजा हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम राज्य पुरोहित, यानी परमेश्वर के राज्य के, राजाओं के राजा के पुरोहित हैं हम, याजक हैं हम। तो ये राजाओं के राजा कौन है? यीशु मसीह है। बाकी राजा लोग कौन है? हम हैं। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो परमेश्वर हमें राजा बनाएंगे और ये राजा सेवा करता है। परमेश्वर अपने लोगों को भेजेंगे उस राजा के पास, लेकिन ये राजा उस तरह का राजा नहीं है जिस तरह दुनिया के राजा लोग करते हैं। लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, लोगों के मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं। ये वो राजा है जो लोगों के लिए अपनी जान दे देता है। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी है। परमेश्वर हमें किस ओहदे पर रखना चाहते हैं और हम लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं? आपका सेल्फ वर्थ क्या है? आपकी वैल्यू क्या है आपकी नज़र में? जकरिया की किताब में अध्याय 2 वाक्य 8, क्योंकि सेनाओं का यहोवा ये कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुमने लूटी थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वो मेरी आंखों की पुतली ही को छूता है। इस वचन में परमेश्वर ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चों, तुम लोग मेरे आंखों की पुतली हो। वो आंख अच्छा आंख है जिस आंख में पुतली हो, और वो आंख किसी काम का नहीं है जिसकी पुतलियां खराब हो या जिसकी पुतली ना हो, क्योंकि इंसान को देखने के लिए इन पुतलियों की जरूरत पड़ती है। और परमेश्वर कहता है कि हम और आप उनके आंखों की पुतलियां हैं। ये मूल्य है आपका। और किसी ने भी इस पुतली को छूने की कोशिश की तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हें नहीं छू रहे, वो मुझे छू रहे हैं। जब भी हमारे आंखों की पुतली की तरफ कुछ कोई भी चीज़ आता है, हाथ आता है, पैर आता है या कोई भी चीज़ आता है, तो हम उसको ऐसे हटा देते हैं। कोई मक्खी बिन बिना रहा है तो उसको ऐसे मार देते हैं। अगर कोई मुझे छुएगा, आपको छुएगा, तो उनकी आंखों की पुतली को छू रहा है, तो परमेश्वर क्या करेंगे? कितने मूल्यवान हैं हम परमेश्वर की नजरों में। इस शरीर पर अगर ये सर नहीं है तो ये शरीर किसी काम का नहीं है। आंखों में पुतली नहीं है तो वो आंख किसी काम का नहीं है। परमेश्वर अपने वचनों से क्या कह रहे हैं कि आपकी अहमियत क्या है उनकी नज़र में, आप कितने मूल्यवान हो उनकी नज़र में। आपके आसपास के लोगों ने आपके मूल्य को गिराया होगा, आपके आसपास के लोगों ने आपको कुचला होगा, आपके आसपास के लोगों ने आपको दबाया होगा, आपके आसपास के लोगों ने आपको विश्वास दिला दिया कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारा कोई मोल नहीं है, तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है, बेकार हो, चलो दफा हो जाओ यहां से। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे आंखों के तारे हो, तुम्हें मैंने तुम्हारे मां के कोख में अपने हाथों से बुना है, मैंने तुम्हारी सृष्टि, तुम्हारी रचना मेरे जैसे की है।
परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैंने अनंत प्रेम से तुम्हें प्रेम किया। लोगों की बातें सच नहीं है मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, लोगों की बातें सच नहीं है। चाहे वो माता पिता ही क्यों ना हो, भाई बहन ही क्यों ना हो, पति पत्नी ही क्यों ना हो, यार दोस्त ही क्यों ना हो, उनकी बातें सच नहीं है। अगर आपको अपने सच्चाई के बारे में जानना है तो पवित्र शास्त्र को खोलिए और उसमें पता कीजिए कि परमेश्वर आपके बारे में क्या कहता है। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे आंखों के तारे हो, तुम मेरे आंखों की पुतलियां हो। कोई तुम्हें छुएगा तो वो मेरी आंखों को छू रहा है, मैं छोड़ूंगा नहीं। पहले कुरिन्थियों की किताब अध्याय 3 वाक्य 16 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यानी परमेश्वर आकर हमारे अंदर रहते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि मैंने पूरे जगत से इतना प्रेम किया कि मैंने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान किया, ताकि जो भी मेरे पुत्र पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को प्राप्त होगा, उसका नाश नहीं होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। क्यों भेजा? बलि चढ़ाने के लिए। वो बलि चढ़ने के बाद क्या हुआ? आप और मैं बचाए गए। अगर हम मूल्यवान नहीं होते तो परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को नहीं भेजते हमें बचाने के लिए। मुझे नहीं पता कि आज आपके जीवन की परिस्थिति क्या है, लेकिन मैं आज आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि आप मूल्यवान हो, आप अनमोल हो, आप परमेश्वर के आंखों के तारे हो, परमेश्वर का मंदिर हो। आपके अंदर परमेश्वर आकर वास करते हैं। अपने जीवन को यूं ही फेंक मत देना, अपने जीवन को भेड़ियों के हाथ में मत देना। आपकी सुरक्षा परमेश्वर करता है, आपकी रक्षा परमेश्वर करता है, आपके जीवन को परमेश्वर निखार रहा है, आपका मूल्य बढ़ा रहा है। बने रहो, वहां पर खड़े रहो, अड़े रहो, निराश नहीं होना, हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि आप परमेश्वर के मंदिर हो। ये सब परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। कभी कभी हालातों का सामना करते करते हम उस मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां पर हमें विश्वास होने लगता है या विश्वास हो जाता है कि मैं तो बेकार हूं, मेरी बीवी की नज़र में मेरा कोई वैल्यू नहीं है, मेरे पति के नज़र में मेरा कोई वैल्यू नहीं है, मेरे भाई बहन मुझे कुछ समझते ही नहीं है, मेरे माँ बाप के सामने मैं बहुत ही बेकार हूं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, या जो भी कर रहा हूं वो कम है। आसपास के लोग भी कहते हैं, मैंने उनको खुसर पुसर करते हुए सुना है, वो मेरे बारे में बुरी बातें कहते हैं। और ये सब सुनने के बाद और हालातों और परिस्थितियों में जो आपकी उलझने हैं वहां पर उलझे हुए हैं, और वहां पर आपको कामयाबी जब नहीं मिलती है, जब आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, तो आप ये फैसला कर लेते हो कि मैं बेकार हूं। लेकिन वो सच नहीं है। हालात बदल जाएंगे जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दोगे, तो परमेश्वर आपके जीवन को लेकर उसे ऐसे ऊंचाइयों पर ले जाएगा, उसे इतना मूल्यवान बनाएगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। ये परमेश्वर का वादा है। दूसरे कुरिन्थियों की किताब अध्याय 5 17वां वाक्य, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। पास्ट में अगर आपके वैल्यू को गिराया गया था, आपके मूल्य को कुचला गया था, आपको तोड़ा गया था, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह में आप एक नई सृष्टि हो। परमेश्वर फिर से एक बार आपको डिजाइन कर रहा है। पुराना जा चुका है। लोगों ने आपके बारे में जो कहा है, जिसको आपने विश्वास भी कर लिया है, आपके अंदर वो विश्वास बनकर काम कर रहा है। ऑफिस में जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, कोई बिजनेस शुरू करने के लिए जाते हो, तो आपके मन में एक बात बार बार उठती है, आपसे कहती है एक आवाज कि तुम इस लायक नहीं हो। परमेश्वर ने आपको कितना सुंदर बनाया है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता। आसपास के लोग बोलते हो कितना प्यारा इंसान है, कितना अच्छा इंसान है, कितना सुंदर इंसान है। सुंदरता सिर्फ बाहरी सुंदरता नहीं है, अंदर की सुंदरता भी है। परमेश्वर की सुंदरता और इस दुनिया की सुंदरता अलग अलग है। आसपास के लोग बोल रहे हैं, कुछ अच्छे लोग हैं आपके आसपास जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, जो आपके मूल्य को देख रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन आप खुद उस पुराने मूल्य में फंसे हुए हैं जो टूटा हुआ है, पिटा हुआ है, बंधा हुआ है,
बेकार हुआ है, बेडोल हुआ है। यहाँ इस वचन में परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि वो गया, वो बातों को छोड़ दो, भूल जाओ, माफ कर दो, उसको पीछे छोड़ दो। ये एक नया जीवन है। मेरे दोस्त, इस बात पर विश्वास कीजिए क्योंकि ये सच है। अपने वैल्यू के बारे में जब मैं सोचता था तो मुझे तकलीफ होती थी। मैंने विश्वास कर लिया कि मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरा कोई मूल्य नहीं है, मेरा आत्म मूल्य बिल्कुल गिर चुका था, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिर चुका था। बाहर दिखाने के लिए स्टाइल चाहे कुछ भी हो, लेकिन अंदर की जो बात है, अंदर की जो सच्चाई है, अंदर की जो वास्तविकता है, वो आपको या तो आगे बढ़ाता है या नीचे गिराता है। बाहरी आप दिखावा, चाहे आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, कितना भी आपने मेकअप कर लिया, कितने भी अच्छे बाल बना लिए, आपके अंदर को बदल नहीं सकता है। यीशु मसीह कहते हैं कि आपके अंतर मन को नया कर रहा हूं, आपके आत्म मूल्य को मैं बढ़ा रहा हूं। लोगों ने जो आपके वैल्यू को गिराया, वो बातें खत्म हो चुकी है। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे आंखों के पुतली हो, तुम राज्य पुरोहित हो, पवित्र राष्ट्र हो, मेरे चुने हुए लोग हो, मेरे आंखों के तारे हो। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 14। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है और वो छिप नहीं सकता। यीशु मसीह कहते हैं हमसे कि तुम जगत की ज्योति हो। हम और आप जगत की ज्योति हैं, जो शहर के पहाड़ यानी शहर में जो सबसे ऊंचा स्थान है वहां पर जलाई हुई है। हम छुप नहीं सकते। अंधकार से भरी हुई दुनिया में जब हम यीशु मसीह की ज्योति को लेकर चलते हैं तो हम जगत की ज्योति हो जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर का लाइट है और वो लाइट हमारे अंदर से बाहर निकल रहा है। बाकी सारी आत्माओं को वो लाइट दिखाई देता है, वो धीरे धीरे आपके पास आना शुरू होता है। जैसे जैसे पवित्र आत्मा के जरिए यीशु मसीह मेरे अंदर बढ़ना शुरू हो गया, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी तरफ आने लग गए। वो मेरी वजह से नहीं है, यीशु मसीह ने जो मेरे जीवन को बदला है, उस बदलाव की वजह से मैं इस जगत की ज्योति बन गया हूं। और जितना आप वचन को ग्रहण करेंगे, उतनी ज्यादा ज्योति आपके अंदर से निकलेगी, उतनी ज्यादा रोशनी आपके अंदर से निकलेगी, और जितनी बड़ी रोशनी उतना ज्यादा लोग आपकी तरफ आते जाएंगे। आपको बुलाने की जरूरत नहीं है, वो आते जाएंगे, वो आते जाएंगे। आप छुप नहीं सकते हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि ज्योति को जलाने के बाद उसको टेबल के नीचे या बिस्तर के नीचे छुपाते नहीं है, उसको निकाल कर ऐसी जगह पर रखते हैं जहां लोगों को रोशनी मिले। और आप अपने बारे में क्या सोचते हो? मेरे प्यारे दोस्त, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दीजिए और फिर देखिए परमेश्वर आपके जीवन के साथ क्या करता है। मैंने दिया है और परमेश्वर ने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया है और मुझे इस जगत की ज्योति बना दिया है। यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा था कि मैं जगत की ज्योति हूं। अब वो हमसे कह रहे हैं कि तुम जगत की ज्योति हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर मैं हूं। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है। मैं आकर तुम्हारे अंदर बस गया। लोग क्या मूल्य लगाएंगे आपका? ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर आपके अंदर आकर वास करता है। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, धन, दौलत, रुपया, पैसा, रुतबा, शोहरत, ये सब बनाने वाला परमेश्वर आपके अंदर आकर वास करता है। वो कहता है कि तुम मेरे मंदिर हो, तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, मैं आकर उस मंदिर में वास करता हूं। दुनिया क्या मोल लगाएगी आपका? आप बहुमूल्य हो गए। विश्वास कीजिए, आप बहुमूल्य हो गए। को विश्वास करना पड़ेगा इस बात पर। जब आप इस बात पर विश्वास करोगे तो आपका मन परिवर्तन होगा, आपका जीवन में परिवर्तन आएगा, आपका नजरिया बदल जाएगा, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आइए रोमियो की किताब अध्याय 8 पहला वाक्य को पढ़ते हैं। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। जब हम पवित्र आत्मा से भरकर चलते हैं तो हम पुराना जीवन नहीं जीते हैं। पुराने जीवन में हमने कुछ गलतियां की होगी जिसकी वजह से हमारा वैल्यू गिर गया। हाँ, कुछ गलतियां हम करते हैं जिसकी वजह से हमारा वैल्यू गिर जाता है। लोग हमारी निंदा करते हैं। अगर हम गलत करते हैं तो हमारे माँ बाप भी हमारी निंदा करते हैं, भाई बहन भी निंदा करते हैं, आसपास के लोग भी निंदा करते हैं, हमें कंडेम करते हैं, हमें खंडित करते हैं, हम पर सजा सुनाते हैं।
लेकिन यीशु मसीह में आने के बाद हमारी सारी सजा माफ हो चुकी है। कोई निंदा नहीं है, कोई खंडन नहीं है। पुरानी बातों को भूल जाइए, जो पुरानी बातें थी वो जा चुकी, नया आया है। ये एक नया जीवन है। इस जीवन को एक नए नजरिए से देखिए। उन लोगों का साथ छोड़ दीजिए, उन लोगों को अपने जिंदगी से निकाल बाहर कीजिए जो आपके वैल्यू को गिराते रहते हैं, जो आपके ऊपर लगातार बुरी बातें बोलते रहते हैं। उन लोगों को अपने जिंदगी से, अपने जीवन से, अपने फोन बुक से रफा दफा कीजिए। उनको बोलिए आउट, और ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपकी कदर करते हैं, सच में कदर करते हैं, जो मसीही लोग हैं, जिनको आपके अंदर की वो रोशनी दिखाई देती है। यहाँ परमेश्वर इस वीडियो के जरिए, इन बातों के जरिए आपको यकीन दिला रहे हैं कि मैं तुम्हें एक नया मूल्य दूंगा। यीशु मसीह कहते हैं आपसे, मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दी है। कुछ मुश्किल हालातों की वजह से आप कुछ बुरी लतों में लगे होंगे। कुछ मुश्किल हालातों की वजह से आप कभी कभी ये भी सोच रहे हैं कि मैं इस ज़िंदगी को ख़त्म कर दूं, इस जीवन को ख़त्म कर दूं, इस सफ़र को यहीं ख़त्म कर दूं। आप आत्महत्या करने की सोच रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर इस वक्त आपसे कह रहे हैं कि आप बहुमूल्य हो, आप वैल्यूबल हो, आप प्रेशियस हो, आप मेरे आंखों के तारे हो। मैंने तुम्हारे माँ के कोख में अपने हाथों से तुम्हें बुना है, मैंने तुम्हें अपने ही रूप में रचा है। बच्चे मेरे पास आ जाओ। परमेश्वर आपको अपने पास बुला रहा है। आइए आइए, परमेश्वर के पास आइए। पिता परमेश्वर छूइए उनके मन के दर्द को, उनके दिल के दर्द को, उनके जीवन के तकलीफों को आप ले लीजिए और उन्हें आज़ाद कीजिए। आपके लोगों को आत्मा में बढ़ाइए ताकि वो अपने जीवन के हर क्षेत्र में संपन्न हो जाए, बढ़ते जाए। पिता परमेश्वर इनके पूरे परिवार को आशीषित कीजिए प्रभु। इनको अपने जीवन के मुश्किलों से बाहर निकालिए। शरीर में चंगाई दे, विचारों में चंगाई दे। आप जिस तरह आपके इस बच्चे को देख रहे हैं, आप उस तरह उनके हृदय में उस मूल्य को, उस वैल्यू को फिर से एक बार एस्टैब्लिश कीजिए, फिर से एक बार स्थापित कीजिए, ताकि वो अपने आत्म मूल्य को समझ सके और प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ अपने जीवन को जी सके। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए प्रभु। पिता परमेश्वर जो अभिषेक आपने किया है, जो छुटकारा आपने दिया है, जो वरदान इस वक्त आपने अपने बच्चे को दिया है प्रभु, उनके परिवारजनों को दिया है प्रभु, उन सभी वरदानों को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाकते हैं और यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं यीशु मसीह का दास हूँ।